हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो करंट न्यूज़ से जुड़ा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बीमारी दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी बन चुकी है, जो लाखों लोगों की जान भी ले चुकी है। ये पूरे विश्व में बुरी तरह फैल चुकी है। लोगों की लाइफ बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। कई करोड़ लोग इससे बीमार हो चुके हैं। इस बीमारी की शुरुआत जो है दिसंबर 2019 से हुई थी, और सबसे पहले जो इसका वायरस पाया गया था वो चीन की वुहान सिटी में पाया गया था। और तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। अब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सके। आज पूरा विश्व जो है इतना एडवांस हो चुका है। हर देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वेल स्किल्ड डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। फिर भी हम इस बीमारी को पूरी तरह से हरा नहीं पाए हैं, पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह विफल रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ वैक्सीन डेवलप किया है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बिग सैल्यूट देना चाहेंगे कोरोना वॉरियर्स को। वो चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, उनके असिस्टेंट स्टाफ हो, पुलिस स्टाफ हो, और हर कोई व्यक्ति जो इस बीमारी को ठीक करने में भागीदार है, जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। हम सभी को एक बिग सैल्यूट देना चाहेंगे। सैल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, इसमें सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप हम उसमें देखेंगे। उसके बाद वायरस का जो इतिहास है, वायरस की जो हिस्ट्री है, यह कहाँ से शुरू हुई है, वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला और ये कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। उसके बाद हम कोरोना वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस देश ने कोरोना वैक्सीन डेवलप की है और ये किस तरह से हमें कोरोना वायरस से बचाती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेट में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है। वायरस यानी कि जिसको हम विषाणु भी कहते हैं, यह एक अकोशीय अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। मतलब ये है कि वायरस जो होता है वो किसी कोशिका में, किसी शरीर में घुसकर उसकी कोशिका में जाकर ही अपने वायरस की संख्या बढ़ा सकता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही इसका माइक्रो साइज होता है, जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये जो वायरस होता है ये कुछ इस तरह से दिखता है। एक राउंड शेप का होता है जिसके ऊपर स्पाइक्स बने रहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। शरीर से बाहर ये मृत समान होते हैं, मतलब कि इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इनकी वंशवृद्धि नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं, जिससे आदमी इन्फेक्टेड होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। यदि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो मूल रूप से किससे बनी होती है, आरएनए से और डीएनए से, जो हमारी जेनेटिक संरचनाएं हैं, उसको ये इन्फेक्टेड कर देती है, संक्रमित कर देती है। और इस तरह से वो संक्रमित कोशिकाएँ जो होती हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे सेल्स होते हैं। उसमें जब वायरस घुस जाता है तो हमारी कोशिकाओं को बुरी तरह नष्ट कर देता है या उनको इन्फेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वायरस का इतिहास। ये जो वायरस है, जो विषाणु है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। विषाणु का अंग्रेजी शब्द जो है वायरस है, यानी वायरस को विषाणु बोला जाता है। और इसका जो अर्थ अगर मान के चलते हैं, ये विष होता है, एक जहर होता है। सबसे पहले 1796 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर, उसने इस वायरस का पता लगाया था और उसके ऊपर उसने अध्ययन करके एक वैक्सीन का आविष्कार किया था, जिसको हम चेचक का टीका कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये कोरोना वायरस है ये अब तक की सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है। इससे पहले भी इससे खतरनाक बीमारी आ चुकी है, उनके इलाज अभी संभव है। जैसे सबसे पहले जब इन्फ्लुएंजा आया था, जो कि इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से ही फैलता है, उसने 1918 ईस्वी में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ये वायरस के द्वारा फैली गई उस टाइम की सबसे बड़ी बीमारी थी। उसके बाद 20वीं सदी में चेचक के वायरस ने
भयंकर बीमारी फैलाई थी जिसमें कम से कम 20 करोड़ लोगों की जान गई थी। वायरस दोनों टाइप के होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कुछ वायरस हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है जीवाणुभोजी वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ये एक ऐसा विषाणु है, एक ऐसा वायरस है जो हैजा जैसी बीमारी, पेचिस जैसी बीमारी और टाइफाइड जैसी बीमारी है। जो वायरस इन बीमारियों को फैलाता है उस वायरस को जीवाणुभोजी वायरस नष्ट कर देता है। ये जो वायरस होते हैं ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही नहीं बल्कि ये पेड़ पौधों और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। कुछ रोग है जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सब जो वायरस से फैलते हैं। ये जो वायरस है ये संपर्क के द्वारा फैलते हैं, हम एक दूसरे के टच में आते हैं तब फैलते हैं। ये वायु के द्वारा फैलते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो हमारे शरीर के कीटाणु, हमारे शरीर के जो वायरस होते हैं दूसरे हवा में फैल जाते हैं और दूसरे मनुष्य तक आराम से पहुंच जाते हैं। ये भोजन के द्वारा और जल के द्वारा भी फैलते हैं। वायरस जो है कीटों के द्वारा भी मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वायरस के प्रकार। वायरस वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 प्रकार के वायरस पढ़ेंगे जो कि परपोषी प्रकृति के हैं। परपोषी प्रकृति का मतलब है ऐसे जीव जो जीवन यापन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वायरस आ जाता है पादप विषाणु यानी कि प्लांट वायरस। ये खासकर पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये पेड़ के पत्तियों को, पेड़ की टहनियों को नष्ट कर देता है और पेड़ पौधों में, फसलों में बुरी बीमारी फैला देता है। नेक्स्ट आ जाता है जंतु विषाणु, जिसको हम एनिमल वायरस बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ये जंतुओं के अंदर यानी एनिमल्स में पाया जाता है और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। और नेक्स्ट आ जाता है जीवाणुभोजी वायरस, जो कि मानव जाति को प्रभावित करता है, जैसे कि कोरोना वायरस। अब हम देख लेते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वैसे तो कई प्रकार के विषाणुओं से मिलकर बना होता है। इसकी जो संरचना है वो कई वायरस से मिलकर बनी होती है। इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स होते हैं जो हमारे शरीर में घुस के हमारी सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। कोरोना वायरस जो है जेनेटिक स्पेसी का होता है, जिसका अर्थ होता है पशुजन्य रोग। इसका मतलब ये है कि ये कोरोना वायरस एनिमल से फैला है, पशुओं से फैला हुआ है और ये वायरस सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी पाया जाता है। कोरोना वायरस का जो नाम है वो सार्स कोरोना वायरस 2 पर रखा गया है। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। इससे पहले सार्स कोरोना वायरस 1 2003 में पाया गया था और उसके बाद सार्स कोरोना वायरस 2 जो कि 2019 में इसको डिटेक्ट किया गया। इसी के नाम पर ही इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। सार्स कोरोना वायरस 2 चमगादड़ और पेंगोलिन में पाया जाता है और चमगादड़ और पेंगोलिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में। चाइना के लोग तो चमगादड़ और पेंगोलिन को खाने में भी यूज़ करते हैं। कोरोना वायरस वैसे तो सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही छोटे आकार का होता है। अगर मानव के बाल के साथ इसकी तुलना की जाए तो उससे 900 गुना ये छोटा होता है। और ये RNA वायरस होता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है RNA प्रोटीन से बनी होती है। मानव शरीर में घुसने से मानव के स्वास्थ्य तंत्र को ये संक्रमित करता है, जिससे मानव को सर्दी जुकाम जैसी बीमारी हो जाती है, फीवर तक हो जाता है। स्वास्थ्य तंत्र को ये ज़्यादा संक्रमित करता है तो मनुष्य को सांस लेने तक की बीमारी भी हो जाती है। कोरोना वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके ऊपर ये स्पाइक्स होते हैं जो हमारे शरीर में घुस के हमारी सेल्स को ब्लॉक करती है और इसके अंदर ये RNA प्रोटीन पाया जाता है। और आजकल जो वैक्सीन हर देश में जो डेवलप हो रही है उसमें RNA प्रोटीन का ही यूज किया गया है और कई वैक्सीन में पूरी बॉडी को निष्क्रिय करके यूज किया गया है। अगर हम कोरोना वायरस का इतिहास पढ़ते हैं तो पहला जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 1 जो कि 2003 में ही पाया गया था। उसके बाद जो है कोविड-19 की जो बीमारी फैली है जो कि सार्स कोरोना वैक्सीन 2 से फैली है, इसकी शुरुआत जो है चीन के वुहान सिटी में हुई थी और इसका पहला वायरस दिसंबर 2019 में मिला था। ये वुहान सिटी के सी फूड और पोल्ट्री बाजार में फैली थी, जहाँ पर सी फूड मांस मच्छी बेची जाती है। वहीं से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। वुहान सिटी में एक लैब है जिसको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बोला जाता है, उसमें कोरोना वायरस के कई सैंपल मिले थे। वहीं पर ही चीन पर ये आरोप लगे थे कि कोरोना वायरस जो है वुहान सिटी से पूरी दुनिया में फैला है। क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए चीन ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस वायरस को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया था और 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पैंडेमिक यानी कि महामारी डिक्लेयर किया था।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोरोना वायरस बीमारी फैलती कैसे है। किसी भी व्यक्ति को जो कि कोविड-19 से ग्रसित है, जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो कोरोना पेशेंट के जो वायरस है वो हवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जब भी कोई कोविड-19 पेशेंट खांसता या छींकता है तो उसके नाक से या मुंह से छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती है, और ये जो बूंदें हैं ये उस व्यक्ति के आसपास की दूसरी चीज़ों पर या दूसरी वस्तुओं पर गिर जाती है। जो भी व्यक्ति उन चीज़ों के संपर्क में आता है, उसको छूता है, वो व्यक्ति भी कोविड-19 बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है। कोरोना वायरस की ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है। इस वायरस के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उसमें आते हैं सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, फीवर बहुत तेज़ हो जाता है, मनुष्य अपनी स्मेल नहीं कर पाता, शुगर नहीं ले पाता, खाने का सही से स्वाद नहीं चख पाता, सांस लेने में तकलीफ होती है और गले में खराश बन जाती है। पूरी दुनिया में इस वायरस पर शोध जारी है। अब तक बहुत वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं, बड़े लेवल पर लोगों को दिए जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन में ऐसा क्या होता है कि जिससे हम बीमारी से फाइट कर पाते हैं, उससे लड़ पाते हैं। एक वैक्सीन जो है शरीर को किसी भी बीमारी से, चाहे वो वायरस हो या संक्रमण हो, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है। यह शरीर के अंदर एंटीजन डेवलप करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यून बॉडी बनाते हैं, जो कि वायरस से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और जिस वायरस के प्रतिरोध के लिए ये एंटीबॉडी तैयार किए जाते हैं, उन पर अपना ये घातक प्रभाव डालते हैं और बीमारी से लड़ने में हमारी शरीर की मदद करते हैं। वैसे तो हमें कोई भी बीमारी लगती है, उसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाती है, लेकिन एंटीबॉडी के विकास होने में, उसके डेवलप होने में कई दिन लग जाते हैं। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर यानी साइड इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों पर होता है। हर किसी पर ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। हो सकता है कि वैक्सीन लगाने से हल्का बुखार हो, खारिश हो, ये सब सामान्य होते हैं, ये सब नॉर्मल होते हैं। लेकिन वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद ही व्यक्ति जो है बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी प्राप्त कर लेता है। वैक्सीन का प्रारंभिक रूप जो है चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में खोज लिया था, लेकिन 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक के संक्रमण की डोज की खोज की थी और चेचक के टीके का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण भी किया, टेस्ट भी किया और उसके निष्कर्षों को 2 साल बाद प्रकाशित किया। यानी जो टेस्ट उसने किए उसके जो रिजल्ट है 2 साल बाद उन्होंने पब्लिश किए। तब से ही वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई। वैक्सीन बीमारी से कैसे बचाव करती है? जब एक नया रोगजनक जैसे कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उपभाग, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन, वो उस रोगजनक से लड़ने में हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का उत्पादन करना शुरू कर देता है। यानी ऑटोमेटिक हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस मानव की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसके अंदर एंटीबॉडी जल्दी बन जाते हैं और वो बीमारी से आसानी से लड़ जाता है। एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। जैसे ही हम वैक्सीन लेते हैं वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं और वे एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर से बाहर जो वायरस हमारे शरीर में घुसता है उनके खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन्स जो अभी तक डेवलप की जा चुकी है। तो इसमें हम कुछ मेन वैक्सीन कवर करेंगे। तो पहले आ जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका जो कि इंग्लैंड कंपनी की वैक्सीन है। इसका टाइप जो है वो वायरल वेक्टर है, जिसका मतलब है कि इसको वायरस को मॉडिफाई करके, यानी कि जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसको निष्क्रिय करके इस वैक्सीन को बनाया है, इस वैक्सीन को डेवलप किया है और ये 2 डोज में काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है मॉडर्ना जो कि यूएसए की कंपनी है और इसमें आरएनए प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस का इंटरनल बॉडी का पार्ट है और ये भी 2 डोज में काम करती है। ये राइट साइड में इसका स्टोरेज पॉइंट दिया है जिसमें हम किस टेम्परेचर पर इन वैक्सीन को रख सकते हैं। यूएसए की एक और वैक्सीन आ जाती है जिसका नाम है फाइजर बायोएनटेक। ये भी आरएनए से डेवलप की गई है और ये भी 2 डोज में काम करती है और ये इसका टेम्परेचर है। नेक्स्ट आ जाती है स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की वैक्सीन है और ये वायरल वेक्टर से डेवलप है और ये भी 2 डोज में काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है चाइना की वैक्सीन
साइनोवैक या कोरोनावैक जिसको बोला जाता है, और ये भी इनएक्टिवेटेड वायरस यानी कि वायरस को निष्क्रिय करके इस वैक्सीन को डेवलप किया है, और ये भी 2 डोज में काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में भी 2 वैक्सीन तैयार किए गए हैं, वे कौन से हम देख लेते हैं। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया। बेसिकली तो ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। इस वैक्सीन को डेवलप करने में प्रोटीन का प्रयोग किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि भारत की एक संस्था है जो प्रतिरक्षात्मक दवाइयों का उत्पादन करती है, उस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया है। इस कंपनी की जो स्थापना 1966 में की गई थी। इस कंपनी के जो अभी हेड है वो उसका नाम है साइरस पुणेवाला। ये कंपनी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरी जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। इसको भारतीय बायोटेक कंपनी ने डेवलप किया है। ये कंपनी हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इस वायरस को बनाने में पूरे कोरोना वायरस का ही प्रयोग किया गया है। कोविशील्ड को बनाने में बॉडी के अंदर जो आरएनए प्रोटीन है उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इस कोवैक्सीन को डेवलप करने में पूरे कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके उसका प्रयोग किया गया है। बीमारी चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके बचाव हम खुद भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उनका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हम इस बीमारी से आराम से बच सकते हैं। वे सब आपको ही पता है और सरकार भी बार बार उनका अनाउंसमेंट करती रहती है। इसलिए हमें भी वे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जैसे कि हमें हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए, कम से कम हमें 3 फीट की दूरी बना कर रखनी चाहिए, और बार बार हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। जितना हो सके सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करिए ताकि आप इस बीमारी से बच सके। आज 14 मई 2021 है। उसमें हमारे देश के अंदर जो केस है वो लगभग 2,40,46,809 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हमें लगभग 3.5 लाख के करीब केस मिले हैं। इनमें से लगभग 37 लाख के करीब केस एक्टिव है, और जबकि 2,69,599 केस रिकवर हो चुके हैं। और हमारे इंडिया के अंदर लगभग इतने लोगों की जान गई है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो लगभग 16 करोड़ केस हो चुके हैं। इनमें से 6 करोड़ केस अभी एक्टिव है, और जबकि 9,70,00,000 से अधिक केस रिकवर हो चुके हैं। और पूरे विश्व भर में लगभग 33 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा केस जो मिले वो यूएसए में है, अमेरिका में है, जो लगभग 3,28,00,000 से ऊपर है। अगर इंडिया की बात करते हैं वो केसेस के मामले में दूसरे नंबर पे है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। ये 3 बड़े देश हैं जिनमें 1 करोड़ से ऊपर के केस मिल चुके हैं। तो दोस्तों बच के रहो, इसी में ही आप सबकी भलाई है, इसी में ही हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था कोरोना वायरस को लेके। तो इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ आपके जो भी करीबी लोग हैं उनके साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी कोरोना वायरस के बारे में पता चल सके, और साथ के साथ जो वैक्सीन है उनके बारे में वो कितनी यूज़फुल है उसका भी पता लग सके। मेरा यूट्यूब चैनल है जीके एजुकेट, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सीरीज़ बना चुका हूँ, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी मेरी फिजिक्स को लेकर एक सीरीज़ चल रही है जिसकी 8 वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रखिए, कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।